हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने एग्जाम को लेकर के अब सीरियस हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जो है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाने वाला हूं। ये एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो 2023 में न्यू एग्जाम पैटर्न है डी फार्म फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम का, उसमें 20 मार्क्स का आपको 20 जो क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में हो सकता है, या वन वर्ड या वन सेंटेंस का हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा वो एमसीक्यू भी करवाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी करवाऊंगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि उस क्वेश्चन को यदि थोड़ा बहुत घुमा भी दिया जाए तो आप एग्जाम में आंसर टिक कर देंगे। ओके, तो चलिए, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस पे आप लोग बहुत ज्यादा हर सब्जेक्ट में फोकस करेंगे एमसीक्यू पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब जो भी बचे दिन हैं, 2-3 महीने, 2-2.5 महीने आपके पास, अब अपनी तैयारी को आप बूस्ट अप कर सकते हैं हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप के साथ। 2023 में यदि आप फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, तो आप हमारे डी फार्म फर्स्ट ईयर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जा चुका है, प्लस लाइव क्लासेस के थ्रू रेगुलरली आपको रिवाइज कराया जा रहा है, चीजों को याद करवाई जा रही है, कैसे लिखना है ये चीजें बताई जा रही है। अभी वीक में 3 डेज लाइव क्लासेस चल रहा है, जिसमें कि मैं लगातार लाइव क्लासेस ले रहा हूं। कैसे कैसे लिखना है, जैसे कि बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि सर पढ़ा तो दिए, लिखेंगे कैसे, वो सारी चीजें मैं लाइव क्लासेस में बता रहा हूं। और डाउट्स भी आपके लूंगा, जो भी आपके डाउट है वो भी क्लियर करूंगा। प्लस ई बुक, पीडीएफ, नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, प्लस चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी अवेलेबल है, प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, प्लस आपको लाइव चैट ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस आप बाइलिंगुअली, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही, आपको पूरे अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ के हिंदी में समझाया जाएगा, और वो 5 सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अभी भी तैयारी अगर आप हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर स्टार्ट कर लीजिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है इससे। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, और यहाँ पे लाइव क्लासेस का सबसे ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि सारी चीजें मैं याद करवाता हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना यदि किसी भी प्रकार की और भी इंक्वायरी हो या फिर ऐप को ज्वाइन करने में दिक्कत हो। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कैसे आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन कैविटीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मेन कैविटी कितने टाइप के होते हैं? तो कैविटी क्या होता है पहले ये पता है? तो कैविटी का मतलब होता है खाली स्पेस, है ना, खाली स्पेस। हमारे शरीर के अंदर जो खाली स्पेस है उसको कैविटी कहते हैं। और कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हमारा लंग्स, हार्ट, सब किस कैविटी के अंदर है? इस कैविटी को क्या कहते हैं? यहाँ पर जो कैविटी है थोरेसिक कैविटी, है ना। हमारा इंटेस्टाइन हो गया, स्टोमक हो गया, ये सब किस कैविटी में? एब्डोमिनल कैविटी में। तो इस तरीके से कैविटी है। तो मेनली जो हमारे बॉडी को कैविटी में बांटा गया है वो 2 मेन कैविटी में बांटा गया है। अब वो 2 कौन कौन सा? तो आपका जो आगे है, एंटीरियरली है, आगे है, एंटीरियरली है, उसको वेंट्रल कैविटी कहते हैं, क्योंकि एंटीरियर और वेंट्रल वर्ड एक ही चीज है। तो जो आगे है उसको हम लोग वेंट्रल कैविटी कहेंगे, और जो पीछे है उसको हम लोग डोर्सल कैविटी कहेंगे। ठीक है, अब जो वेंट्रल कैविटी है और वो डोर्सल कैविटी है, तो मेनली जो हमारा बॉडी कैविटी है वो 2 ही टाइप का होता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा? 2। लेकिन और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि सर वेंट्रल कैविटी कितने टाइप का होता है ना। वेंट्रल कैविटी फर्दर डिवाइड किया गया है, जो आगे वाला है उसको अब डिवाइड किया गया, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है? थोरेसिक कैविटी, जहां पे कि आपका क्या है? चेस्ट वाला रीजन है, इसलिए थोरेसिक कैविटी का एक और नाम क्या है? चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, अब बात करें पेट वाले रीजन को क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, और कमर वाले रीजन को क्या कहते हैं? पेल्विक कैविटी। अब ये दोनों मिला के एक नया कैविटी बनाता है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी मतलब क्या हुआ भैया कि आपका पेट और कमर वाला हिस्सा एक जगह आ जाता है, इस वजह से कहा जाता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डोर्सल कैविटी पे, जो पीछे साइड है। तो पीछे साइड हमारा दिमाग वाला कैविटी, जिसको हम लोग ऊपर में है, जो सुपीरियर है उसको क्रेनियल कैविटी कहेंगे। और क्रेनियल कैविटी का मतलब क्या हुआ? इसमें हमारा क्या होता है? यही ना है क्रेनियल कैविटी, जिसमें हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है हाउस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का घर कौन सा है? तो क्रेनियल कैविटी है। प्लस स्पाइनल कैविटी, जिसमें कि आपका स्पाइनल कॉर्ड पाया जाएगा। तो फाइनली मैं रिकॉल करा देता हूं, हमारे बॉडी को कैविटी कितने टाइप में बांटा गया है? मेनली 2, एक वेंट्रल एक डोर्सल। अब वेंट्रल को कितने टाइप में? 2 में। एक ऊपर वाला हो गया क्या?
थोरेसिक कैविटी जिसको चेस्ट कैविटी कहते हैं, उसके नीचे हमारा क्या हो गया, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। अब एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी दो वो से मिलकर बना हुआ है, एक हुआ एब्डोमिनल कैविटी, नीचे हुआ पेल्विक कैविटी। फिर हमारा बैक में आ जाते हैं, पीछे डोर्सल साइड में, तो डोर्सल कैविटी कितना होता है, 2। डोर्सल कैविटी में ऊपर वाला जो सुपीरियर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेनियल कैविटी, और जो इंफीरियर है नीचे है उसको हम लोग स्पाइनल कैविटी। और क्रेनियल कैविटी में क्या होता है, ब्रेन होता है। क्लियर हो गया, माइंड में सेट हो गया कॉन्सेप्ट, सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाय पासिंग थ्रू द बॉडी एट राइट एंगल टू द मीडियल सिस्टम। कहने का मतलब हुआ कि वैसा कौन सा प्लेन है, जैसे कि आपका बॉडी प्लेन होता है, बहुत सारा कोरोनल प्लेन होता है, सजिटल प्लेन, जैसे कि मैंने डायग्राम शायद ऐड नहीं किया यहाँ पे, वो डायग्राम फर्स्ट पेज पे। हाँ चलिए यहीं पे हमारा, यहाँ पे इस पेज में हम देख लेते हैं, इस पेज में है, वहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। तो देखिए कुछ प्लेन है हमारे बॉडी को डायसेक्ट करने के लिए, बांटने के लिए, ठीक है। तो 3 प्लेन आपको ध्यान में रखना है, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन और सेजिटल प्लेन। और सेजिटल प्लेन का एक और नाम क्या है, मीडियन प्लेन। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, मीडियन प्लेन। अब सबका काम क्या है वो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में से पूछता है तो थ्योरी भी लिख सकते हैं छोटा मोटा क्वेश्चन में। कोरोनल प्लेन उसको कहेंगे जो बॉडी को आगे और पीछे में बांट दे। मतलब अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए मैं इस तरीके से एक चीज दिखा देता हूं, ये मान लीजिए बॉडी है, तो इसको जो बीचों बीच चीर देंगे, देखिए बीचों बीच चीर देंगे ना, तो क्या हुआ, एक आगे, जैसे ये बॉडी है, इसको बीचों बीच चीर देंगे तो एक आगे और पीछे यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटेगा, तो उस प्लेन को क्या कहेंगे, कोरोनल प्लेन। तो कोरोनल प्लेन किस में बदलता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देता है बॉडी को। जैसे देखिए ये बॉडी है, तो ये हमारा एंटीरियर प्लेन है, सॉरी कोरोनल प्लेन है, जो कि बॉडी को आगे और पीछे में बांट दिया, ठीक। अब ट्रांसवर्स प्लेन, तो भैया ट्रांसवर्स प्लेन मतलब चाकू से लेके इसको काट देंगे, बीचे बीच काट देंगे, तो ये क्या हुआ, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, नीचे में बांटे तो उसको ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। और सेजिटल प्लेन इसको कहेंगे, जैसे कि इसको अगर ऐसे से काटेंगे, बीच से आरी लेकर ऐसे से काटेंगे तो लेफ्ट और राइट में बटा जाएगा ना, तो सेजिटल प्लेन जो बॉडी को बांटता है वो लेफ्ट और राइट में बांटता है, समझ गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको ध्यान रखना है। कोरोनल भैया तो एपी में बांटेगा यानी एंटीरियर पोस्टीरियर में, ट्रांसवर्स प्लेन सुपीरियर इन्फीरियर में, और मीडियन प्लेन लेफ्ट और राइट साइड में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इसको क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्लेन डिवाइड्स द बॉडी, बॉडी को डिवाइड कर रहा है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी किस में डिवाइड कर रहा है, एपी में। और एपी हमने क्या बताया था, देखिए एपी हमने कौन सा प्लेन बताया था, कोरोनल प्लेन, है ना। तो उस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे कोरोनल प्लेन। अब हमें बताइए कि हॉरिजॉन्टल किसका नाम है, इसी को हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन हमने बताया था कि इसको साइड डायरेक्ट ऐसे काट देंगे तो सुपीरियर और इन्फीरियर में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सुपीरियर और इन्फीरियर। सेजिटल प्लेन हमने बताया था जिसका कि अब एक और नाम क्या था, मीडियन प्लेन। क्या होता है नाम, मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन क्या करता है, बॉडी को बीच ऐसे करके काटता है, तो लेफ्ट और राइट में बांटता है। किस में बांटता है, लेफ्ट और राइट में। और लिथोटोमी पोजीशन का नाम है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी प्लेन का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना था। पोजीशन इज अपोजिट टू द प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का अपोजिट, प्रॉक्सिमल का मतलब ही क्या होता है, सामने, समीप, क्या होता है, समीप। तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्टल, है ना। जैसे कि हमारा बॉडी का कंधा है ना, हम देखिए बॉडी का मिड लाइन ये है, मिड लाइन है, तो मिड लाइन के जो नजदीक है वो प्रॉक्सिमल है। जैसे हाथ हो गया, शोल्डर हो गया प्रॉक्सिमल, और जैसे हाथ हो गया वो बहुत दूर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्टल, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल का उल्टा क्या होता है, डिस्टल, क्योंकि डिस्टल का मतलब ही क्या होता है, दूर, और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, समीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन, अपर मोस्ट पोजिशन। तो कोई भी चीज देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इसके ऊपर में है या तो इसके नीचे में है ना, बेसिक। तो इसके ऊपर वाले को अपर, नीचे वाले को डाउन। तो अपर मोस्ट पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, सुपीरियर एंड। क्या कहते हैं, सुपीरियर एंड। क्या कहते हैं, सुपीरियर एंड, है ना। और नीचे वाली चीज को क्या कहते हैं, इन्फीरियर। क्या कहते हैं, इन्फीरियर एंड। क्या कहते हैं, इन्फीरियर एंड। तो ऊपर वाले को सुपीरियर एंड, नीचे वाले को इन्फीरियर एंड। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अपर मोस्ट पोजीशन क्या कहलाएगा, तो भैया सुपीरियर एंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपीरियर एंड कहलाएगा। यही पूछता कि लोअर मोस्ट पोजीशन क्या कहलाएगा, तो आपका आंसर हो जाता है इन्फीरियर एंड, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोर्सल कैविटी इज सब डिवाइडेड इनटू कैविटीज। हमने अभी पढ़ाया था कि हमारा बॉडी कैविटी 2 मेन कैविटीज में बांटा गया, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल। अब डोर्सल कैविटी को फर्दर कितने क्लास में बांटा गया है, तो 2 भाग में। एक होता है ऊपर वाला क्रेनियल कैविटी जो कि ब्रेन रहता है, नीचे वाला स्पाइनल कैविटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
क्रेनियल और स्पाइनल। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, क्रेनियल और मीडियल, नहीं ये तो ऑप्शन नहीं होगा। स्पाइनल और थोरेसिक, नहीं थोरेसिक तो आगे होता है ना, वेंट्रल में होता है, ये गलत हो गया। एब्डोमन और पेल्विक, एब्डोमन भी आगे है, पेल्विक भी नीचे है, तो ये भी आगे है, तो ये भी नहीं होगा। तो डोर्सल तो पीछे होता है ना, तो क्रेनियल पीछे है, स्पाइनल भी पीछे है। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटी। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मैं एक इस तरीके का प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजें आसान भाषा में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाए। ठीक है, तो आप लोगों का काम इतना तो जरूर रहेगा कि कम से कम आप लोग ना वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। क्या इस तरीके से हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का मैं यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊं वीडियो? ठीक है, ऐप पे तो करवाता ही हूँ। ठीक है, ऐप पे तो सारी चीजें मैं लाइव आकर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत आप लोग का हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट करें। और हाँ, आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो डायरेक्टली आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मत कीजिए। जैसे कोई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड डाउट हो गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तब हेल्पलाइन नंबर पे। तो कुछ डाउट है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे आप डायरेक्टली कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मेरे साथ चैट कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टा आईडी दे देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग कॉल करके पूछते हैं तो वो चीज़ें वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि इंस्टा आईडी आप दे दीजिए सर, वहाँ से मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो आप, मेरा इंस्टा आईडी है मिथिलेश KUMAR कुमार 3620। ठीक है, इस पे आज आप मुझे फॉलो करके मेरे साथ चैट कर सकते हैं। मैं तुरंत से रिप्लाई तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ विदिन 24 आवर मैं एक बार चैट जरूर चेक करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ मैं सॉल्व भी करता हूँ, फार्मा अपडेट्स भी रेगुलर देने का कोशिश करूंगा इस पे। तो आप इस इंस्टा को मेरे क्या कहते हैं, सर्च करके मेरे को फॉलो करके आप चैट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट है आपका वो पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। थोरेसिक कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, थोरेसिक कैविटी किसको कहते हैं? तो थोरेसिक कैविटी हमारे ये चेस्ट वाले रीजन को ही ना कहते हैं, ऊपर में जो है। तो एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं? नहीं, एब्डोमेन तो उधर वाला पार्ट है ना, यहाँ पेट वाला पार्ट, तो ये नहीं। स्पाइनल तो पीछे वाला पार्ट है, वो तो नहीं होगा। पेल्विक नीचे वाला पार्ट है, वो भी नहीं होगा। तो चेस्ट, यस चेस्ट वाला रीजन ही तो हमारा क्या है, थोरेसिक है ना। ठीक, अब हमारा क्या, इन पोजीशन द फेस इज, क्या कहते हैं, द फेस इज टुवर्ड्स द अपर साइड वाइल द बैक फेस डाउनवर्ड्स। बड़ा टफ लग रहा होगा। एक वो गाना सुने होंगे, कभी चित कभी पट। उसके बाद हम आगे नहीं बोलेंगे, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो कभी चित कभी पट। तो पहले चित को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं सुपाइन। बहुत हार्ड वर्ड लगता है, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। तो सुपाइन माने चित, अप्रोन माने पट, नहीं याद रहता है तो प से पट, प से प्रोन। ठीक है, तो चित पट। और चित बाहर कैसे सोते हैं, ऐसे सोते हैं। तो इसमें जो फेस होता है वो अपवार्ड होता है, फेस क्या होता है, अपर साइड होता है, और बैक आपका क्या होता है, डाउनर साइड होता है। तो सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, सुपाइन में जैसे आप नॉर्मली सुतते हैं, ऐसे भी याद रखिए, सुतते कैसे, ऐसे है। तो फेस आपका क्या होता है, छत की ओर, रूफ की ओर, और आपका जो बैक साइड होता है वो फ्लोर की ओर होता है। उसका उल्टा प्रोन है, उसका उल्टा क्या, प्रोन पोजीशन। प्रोन में क्या होता है, आपका फेस डाउनवर्ड होता है, बैक ऊपर की ओर होता है। ठीक है, तो चितपट वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए पढ़िए ध्यान से, फेस जो है वो टुवार्ड्स मतलब किधर है, अपर साइड, फेस ऊपर की ओर है, और बैक माने पीठ नीचे की ओर है, डाउनवर्ड। तो चित बाहर है ना, फेस ऊपर है। कैसे सोते हैं ये, इस फेस ऊपर है मतलब क्या, हम लोग सो रहे हैं, सोने वाला केस में क्या होता है, फेस ऊपर होता है। पेटकुनिया बाहर तो हम लोग सोते नहीं है ना, कोई बात अलग है, पेटकुनिया बाहर। तो फेस अगर ऊपर रहे और बैक नीचे रहे तो उसको क्या कहते हैं, सुपाइन कहते हैं। कैसे याद रहेगा, तो फेस ऊपर करके ही तो सोते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सुपाइन। यही पूछता है, फेस डाउनवर्ड रहे, बैक ऊपर रहे, तो आपका क्या हो जाता है, प्रोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोजीशन मींस आउटर वार्ड और नियर द सरफेस। सरफेस के नियर, कैसे भी कोई भी चीज, ये सरफेस है, इसके नजदीक में हम रख दिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सुपरफिशियल, है ना, सुपरफिशियल। और अगर इसके अंदर एकदम से, जैसे कोई भी है, ये सरफेस है, यहाँ पे है, एकदम लगा हुआ है, इसके सरफेस के नजदीक में है, तो सुपरफिशियल। अगर अंदर घुस गया एकदम तो डीप में हो गया। ठीक है, तो नियर द सरफेस, किसी भी चीज के सरफेस के नियर में होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपरफिशियल कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोजीशन। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन एक दो वर्ड को पकड़िए, काम बन जाएगा। पोजीशन डिस्क्राइब्स अ बॉडी पार्ट दैट इज क्लोजर टू पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्लोजर मतलब सामने, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के सामने हो, और क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी अनदर पार्ट। तो क्लोजर मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेन वर्ड यही है, क्लोजर भैया। तो क्लोजर मतलब सामने, वो कौन सा पोजीशन होगा, तो सामने किसका मतलब होता है, प्रॉक्सिमल मतलब ही तो हमने बताया था, समीप,
है ना, तो समीप, तो सामने वाला आंसर हो जाएगा। लेटरल मतलब क्या होता है, साइड, तो क्लोजर का साइड होगा नहीं। मीडियल नहीं। प्रोन नहीं, प्रोन तो हमने बताया कि ऐसे करके होता है, फेस नीचे होता है, बैक ऊपर होता है, तो आपका प्रॉक्सिमल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कोई एक वर्ड, लंबा क्वेश्चन है तो कोई एक वर्ड को पकड़ लीजिए जो कि आपको लगे कि उससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कोई जो कि उससे का कॉन्सेप्ट हो, तो क्लोजर है वो पोजीशन क्या कहलाएगा, तो क्लोजर का मतलब क्या, प्रॉक्सिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोजीशन द इंडिविजुअल इज लाइंग ऑन द बैक, इंडिविजुअल बैक के सहारे इस तरीके से लेटे रहे और फुल्ली स्ट्रेच्ड एंड नी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स रूफ, आप फुल्ली स्ट्रेच्ड हो और उसका जो नी हो, घुटना हो छत की ओर इस तरीके से फेंका हुआ हो। जैसे देखिए, सुता के टांग फैला दीजिए, उठा दीजिए। ठीक है, जैसे कि बेबी बर्थ होता है, बेबी जो बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, वो किस पोजीशन में होता है, तो इसी पोजीशन में ना होता है, तो इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी पूरा स्ट्रेच्ड होता है और ये क्या होता है, नी ना ऊपर की ओर, छत की ओर कर दिया जाता है, टांग उठा करके फैला दिया जाता है, तो इस पोजीशन को हम लोग लिथोटोमी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वो किस पोजीशन में होता है, तो लिथोटोमी पोजीशन में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर का हर तरीके का मैंने एमसीक्यू आपको करवा दिया, और साथ ही साथ आप हमारे लाइव कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे पास आपके लिए डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम प्रिपरेशन गाइड भी है, जो कि कम समय में पतली पतली किताब है, आप आराम से उसको पढ़ के पास हो सकते हैं। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे से आप अपना फिजिकल स्टडी मटेरियल भी मंगवा सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का, जिसमें कि थ्योरी है प्लस मॉडल पेपर है, और 5 सब्जेक्ट का है, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचएपी और सोशल फार्मेसी। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आप ऐप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप पर ऑर्डर करने के लिए या फिर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए, उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, देन इंस्टॉल कीजिए ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर, ओटीपी, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन में आइए, यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्स, बुक सब चीज दिख जाएगा, वहां से बाय नाउ करके आप अपना एड्रेस फिल करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो किसी प्रकार का समस्या जैसे ही आता है तो आप सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको पूरे तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं, वहां पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे भी पढ़ना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।